ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। बाकी तो ऐसा हम लोग को भी कंसर्न होता है। हाँ, तो झुकने से आगे वाला सोचेगा कि गलत है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन लगने दो जिसको तुम्हारा, तुम जानते, तुम्हारा भगवान जानता है। लेकिन अगर उनका यही कहना है कि अगर कोई रिश्ता बच सकता है तुम्हारे झुकने की वजह से तो बचा लो, आगे वाला मैं अकड़ है तो रहने दो। ऐसे हो गया है फिट कि मैं, देखो मैं बहुत महान नहीं हूँ कि मैं किसी को, मैं कुछ भूलती नहीं हूँ चीज़। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए एंड वीडियो को ज़रूर से देख रहे होगे। तो अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है सुबह का और मेरा खाना वगैरह बन गया। खाना में मैंने क्या बनाया पहले ये मैं बता देती हूँ कि खाने में मैंने बनाया है सेवई एंड पराठा। अभी बनाया नहीं है, नया आएगा तो गरम गरम बना दूँगी। और सुबह में मैंने सत्तू का पराठा बनाया था, सेवई एंड एक भुर्जी बनाया था। तो लेकिन मैंने कहा था कि वो दोपहर में आज राइस नहीं खाना चाह रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुमको जो पसंद वो मैं बना दूँगी। तो उसने मेरे को बोला मम्मा मैं पूरी या पराठा खाऊंगा, तो उसको वो बहुत पसंद है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे पसंद सराखों पे। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने पराठा जब आएगा गरम गरम बना दूँगी, या पूड़िया वो जो बोलेगा तभी बना दूँगी। एंड सेवई वगैरह तो है, उसको बहुत पसंद है। और रम्या का मैंने एप्पल बॉयल कर लिया। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, नॉडी नाश्ता कर चुका है, पेडिग्री। तो अभी नैन स्कूल गया हुआ है, उसको लाने के लिए जाना होगा। अभी टाइम नहीं हुआ, 12:30 के बाद ही वो आता है, मतलब मुझे जाना होता है नीचे उसको रिसीव करने। एंड रम्या सो रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ब्लॉग उठाऊँ और आप लोगों से बातें करूँ। तो ये है। और इधर का मौसम बहुत ज़्यादा वियर्ड सा हो रहा है, मतलब लाइक इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, इतना ज़्यादा बारिश कि मतलब धूप छाँव। धूप तो मैं नहीं बोल सकती, रोशनी टाइप ऑफ, फिर डार्कनेस, फिर वैसा टाइप का वेदर हो रहा है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रम्या सो रही है। और फ़ैन, जैसा कि वेदर मैंने बताया, फ़ैन बहुत स्लो पे चलता है, 1 या 2 पे। तो अगर उसको थोड़ा, अगर मैं चिल्ला के बोलूँगी तो मे बी वो उठ जाएगी। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले रही है। मैंने माइक लगाया है, तो मैं माइक के मतलब उसके थ्रू मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, तो आप लोगों को आवाज़ बराबर आएगा, इसलिए मैंने माइक को वेयर करा है। तो माइक तो मेरा कौन सा है ये देखो, ये मैंने अमेज़ॉन से बाय करा था। मैंने बाय नहीं करा था, ये एक्चुअली ये गिफ्टेड है। ये मेरी ननद ने मेरे को गिफ्ट किया था, तो यही मैं वेयर कर रही हूँ। इसका 2 एक आता है, एक जो आप यहाँ लगाओ, एक फ़ोन पे लगता है, तो वही मैंने अभी लगा रखा है ताकि आप लोगों को आवाज़ बराबर मेरी आ सके। एंड गाइज़, मैं यही बोलूँगी, पिछले कुछ दिनों से वाईटी पे बहुत ज़्यादा, यहाँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। मतलब एक कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होता, दूसरा कंट्रोवर्सी। अरे यूट्यूब मतलब लाइक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। मैं देखो, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम होता है, लेकिन मैं फिर भी वाईटी देखना पसंद करती हूँ। एफबी चलाती हूँ मैं, कि कुछ अगर मुझे अच्छा कंटेंट लगाना तो मैं ज़रूर से देखती हूँ। और इस हिसाब से बच्चे भी मतलब घर के बच्चों का ये कहानी है कि वो यूट्यूब लेके स्क्रॉल करते हैं। अगर जैसे कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा अजीब चीप लेवल पे चलता है, बहुत ज़्यादा चीप लेवल में, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा चीप लेवल, तो उससे बच्चों को, मतलब बच्चे तो बच्चे भाई, मतलब हम लोगों को भी वो अफेक्ट करता है। इतना क्या, मतलब एक कंट्रोवर्सी शुरू होगा, ख़त्म होगा दूसरा कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी, पूरा उस पर वही लिखा रहता है, इसने ये बोला, इसने फ्रॉड करा, और पता नहीं क्या चलता है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, बट फिर भी ना लूँगी नाम, मुझे क्या मतलब है। बट मैं वो स्टार्टिंग में स्क्रॉल करो तो आता है, क्योंकि मैं भी एक टाइम में, अरे फॉलो जो भी जितने क्रिएटर्स हैं वाईटी पे, जो भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे हैं, मैं करती हूँ फॉलो यार, मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी या नीतू बिष्ट, तो मैं उनको भी देखती हूँ। मतलब सौरभ जोशी का तो मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग नहीं मतलब देखती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ जब कुछ एक्साइटिंग लगता है तो। एंड नीतू बिष्ट, वो मैम का देखती हूँ मैं, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा कंटेंट। तो उनको तो पर्सनली मैं लाइक वगैरह कमेंट सब करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनका ब्लॉगिंग एंड उनका कॉमेडी, उनका कंटेंट जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, फैमिली कंटेंट होता है। तो उसी तरह मतलब सब ठीक है ना। वाईटी तो पहले पता नहीं क्यों घर का बात को लेके आते हैं लोग। खैर छोड़ो, ये टॉपिक एंड करो। मेरा तो बस देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अगर क्या बोलते हैं उसको,
रिश्तों को बचाना है ना, मतलब किसी के सामने झुकना नहीं है। मतलब अगर कोई तुमको सुना रहा है, चाहे वो तुम ये मत देखो छोटे हैं बड़े हैं, बराबर उनको वहीं पे सुनाओ, ये वो, ये मतलब बहुत कोई बोलते हैं। हाँ, होना भी चाहिए, आज के डेट में ये सोच होना चाहिए। बट देखो, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है, मेरा मतलब मैं अपना इसलिए बोलूँगी क्योंकि मेरी मम्मी यही सिखाती है कि एक बात जो मैं बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का एक बात जो तुम कभी नहीं भूलोगे, तो मैं अपनी मम्मी का एक बात आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी मम्मी का एक है जो उसने बोला कि तुम ये मत भूलना कभी भी, कि ये बात को तो कब से बोली है। मतलब होता है ना कि जब बच्चे ग्रोइंग फेज में होते हैं तो बोलते हैं हाँ ये वो, तो उस समय से मैं सुनते आ रही हूँ कि अगर झुक जाओ तब, अगर रिश्ता तुम झुकने से तुम्हारा अगर कोई रिश्ता बचता है तो झुक के बचा लो रिश्ता को, क्योंकि अगर तुम नहीं झुकोगे तो अकड़ तो सिर्फ मुर्दों में होता है। तो अगर कोई रिश्ता है ऐसा खास रिश्ता जो अगर तुम्हारे झुकने से बच जाता है तो बचा लो, वो ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। बाकी तो ऐसा हम लोग को भी कंसर्न होता है। हाँ, तो झुकने से आगे वाला सोचेगा कि गलत है, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन लगने दो जिसको तुम्हारा, तुम जानते, तुम्हारा भगवान जानता है। लेकिन अगर उनका यही कहना है कि अगर कोई रिश्ता बच सकता है तुम्हारे झुकने की वजह से तो बचा लो। आगे वाला में अकड़ है तो रहने दो, तुम झुक के बचा सकते तो बचा लो, नहीं बचा पा रहे हो तो फिर जाने दो, वो तुम्हारा था ही नहीं। तो ऐसा है, तो मेरा तो यही सोच है। मेरे यहाँ पे फिट ऐसे हो गया है, फिट कि मैं देखो, मैं बहुत महान नहीं हूँ कि मैं किसी को, मैं कुछ भूलती नहीं हूँ चीज़, किसी ने भी कुछ भी, घर बाहर, दोस्त, पति, बच्चे, मतलब होता है कोई भी कुछ भी बोले, पेरेंट्स मेरे, मैं यहाँ पे मेरा वो चीज़ हमेशा से फिट रहता है, ये मेरा आदत है, मैं भूलती कभी कोई चीज़ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है कि अगर बात आ जाए कि झुकना है, अगर मेरे झुकने से कोई बच जाए, या मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आगे वाला क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, अरे झुक जाओ भाई, ऐसा है तो ठीक है, ये सब बात है। तो अभी जो भी चल रहा था पिछले 2 दिन से, उसमें यही झुकने का बात को मैंने इसलिए हाईलाइट करा क्योंकि झुकने का ही बात है। आगे वाला झुकना नहीं चाहता और उसको सामने वाला बोल रहा है कि तुम मतलब एक्सेप्ट करो, तो ये वाला चीज़ हो रहा है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जब आपको किसी ने हेल्प करा है टाइम पे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसे मेरा ये बस एक नॉर्मल राय है। मैं आपको ये कुछ नहीं बोल रही कि आप करो हेल्प फॉलो, वो आपकी मर्ज़ी, आपका लाइफ। बट अगर मेरे लिए कभी किसी ने करा है तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, और तब जब किसी ने बहुत करा है जो आपके मुँह से ही सुनने को मिला था। इसलिए मैं यहाँ पे थंबनेल में कुछ भी ऐसा नहीं डालूँगी जिससे आप मेरे वीडियो को इस कंट्रोवर्सी के कारण देखने आओ, तो बिल्कुल नहीं डालूँगी। मेरा बस एक ओपिनियन था जो मैंने बस शेयर करा आप लोगों से, मुझे इस झमेले लफड़े में पड़ना नहीं है। तो बस अब रम्या उठेगी तो मैं आप लोगों से आगे का कुछ कंटेंट शेयर करूँगी। आई थिंक ये वीडियो अगर बड़ा नहीं हुआ तो मैं आगे दिखाऊँगी, नहीं तो आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय। एंड हाँ, एक और चीज़ जो मैं नाम यहाँ लूँगी, रागिनी शताब्दी, आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, और मैं आप लोगों के ब्लॉग को देखती हूँ, बहुत पहले से देखती हूँ। एंड रागिनी आपका ब्लॉग तो मैं अभी इस चीज़ से स्टार्ट कर, मतलब मैंने करा है देखना, तो आप लोगों को बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव लव लव।